धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चोर कहा गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पागल कहा गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मंदबुद्धि और ढोंगी कहा गया। इस बिहार की धरती पे सरकार में कोई व्यक्ति है वो पैरेलल सेना बना के और किसी को रोकने, किसी को घेरने, किसी को छेकने की बात कर रहा है। ये कितना गैर कानूनी बात है, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। जैसे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर नहीं, कोई आतंकवादी बिहार में आ रहा। आखिर बागेश्वर धाम सरकार से इतना बिहार को दिक्कत कैसे हो गया? आखिर बागेश्वर धाम सरकार से बिहार के इन नेताओं को इतना आपत्ति क्यों हो गया? सनातनी व्यक्ति को, एक धार्मिक व्यक्ति को, एक धर्म गुरु को बिहार के धरती पर अपमानित किया गया। बिहार के धरती पर वो सब कुछ बोला गया जो एक धर्म गुरु को, एक सनातनी व्यक्ति को नहीं बोलना जाना चाहिए। ये बिहार किसी एक व्यक्ति का है क्या? ये बिहार किसी एक पार्टी का है क्या? ये बिहार किसी एक नेता का है क्या कि वो जिसको चाहेगा घुसने देगा और जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं घुसने देगा? भाजपा को राजद और महागठबंधन ने एक मौका दे दिया राजनीति करने की। नौबतपुर में कथा हो रही है तो भूमिहार यादव की लड़ाई हो जाएगी, भूमिहार यादव की लड़ाई लगाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। भूमिहार वहां झंडा लगा रहे हैं, यादव पानी पिला रहे हैं, दलित महादलित समाज के लोग लगातार विधि व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं, मुस्लिम टेंट लगा रहे हैं और आप कहते हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ गया? मेरे गांव में सब कुछ ठीक है। वो बात जो आप सुने हैं ना, तो नौबतपुर में सब कुछ ठीक है और बहुत अच्छे से कार्यक्रम नौबतपुर में होने जा रहा है। ये पूरा बिहार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़ा दिख रहा है और ये पूरा बिहार बड़े उत्साह के साथ उनको अपने धरती पर स्वागत करेगा। बागेश्वर वाले बाबा पटना रहे हैं और राजद बोल रही है कि भाजपा इस पे साजिश कर रही है और भाजपा बोल रहे हैं कि राजद इस पे साजिश कर रही है। आखिर साजिश कौन कर रही है, इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ सहयोगी आदर्श है। तो आदर्श, आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, सिंपल सा एक बात था कि बागेश्वर धाम सरकार जो है उसके जो पीठाधीश्वर है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, उनका बिहार आगमन होना है। बड़ा खुशनुमा माहौल था। हम लोगों ने शुरुआत में खबर भी इस पे किया था, काफ़ी पॉजिटिव कमेंट आ रहा था, लगातार लोग मिलना चाह रहे थे। बस एक ही बात की चर्चा थी कि वो आ रहे हैं। इसमें किसी नेता का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिख रहा था, कोई विरोध नहीं, कोई समर्थन नहीं, किसी तरीके का कोई वैसा माहौल नहीं बनाया जा रहा था। एकदम खुशनुमा, एकदम उत्साही शुरुआत था। भक्तों के लिए एक बड़ी बात थी कि बागेश्वर वाले बाबा बिहार आ रहे हैं, क्योंकि बिहार के लोग लंबे अरसे से इंतजार कर रहे थे कि वो बिहार आए। आपको भी पता है कि बिहार में जो अधिकतर लोग हैं वो गरीब हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो कहीं और राज्य में, किसी और राज्य में सिर्फ कथा सुनने चले जाए, बाबा से मिलने चले जाए। तो एक बड़ा मौका था और कामकाजी लोग भी है, काम करते रहते हैं लगातार, तो मौका भी नहीं मिल रहा था। तो एक बड़ा मौका ये था कि भाई वो बिहार आ रहे हैं तो लोग मिलेंगे, अपने दुख दर्द को साझा करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। जिनको पर्ची निकलवाने का मौका मिलेगा वो समस्या बता के पर्ची भी निकलवाएंगे, अर्जी जिनकी लग गई। ये बस पूरा मुद्दा था। लेकिन इसमें अब राजनीति की एंट्री होती है और पूरा बवाल मच जाता है बिहार में कि जैसे बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर नहीं, कोई आतंकवादी बिहार में आ रहा। एक बाबा आ रहे हैं ना, आने दीजिए, क्या दिक्कत है? एक कोई संत आ रहा है, कोई महात्मा आ रहा है, कोई मौलवी आ रहा है, कोई पादरी आ रहा है, इसमें नेताओं का क्या लेना देना है, ये समझ में नहीं आता है। और राजद कह रही है कि भाजपा ने साजिश किया। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है। शुरुआत किसने की? वो आ रहे थे तो भाजपा तो इस बात को भजाते हुए नहीं दिख रही थी। शुरुआत राजद के तेज प्रताप यादव जी ने किया और उन्होंने कहा कि हम घुसने नहीं देंगे, वो हिंदू मुस्लिम करने आ रहे हैं। अरे भाई, करते तब देखा जाता, करते तब जाकर उनको रोका जाता, करते तो उन पे कानूनी कार्रवाई होती। वो क्या करेंगे इस पे चर्चा हो रहा है। बागेश्वर वाले बाबा आएंगे तो माहौल बिगाड़ देंगे। अरे भाई, बिगाड़े नहीं ना है। आज तक कोई आप रिकॉर्ड बता दीजिए कि बागेश्वर धाम सरकार के किसी भी कार्यक्रम में किसी तरीके का ऐसा कांड हुआ हो, बागेश्वर वाले बाबा के किसी भी कथा में हिंसा की स्थिति उत्पन्न हुई हो, मारपीट हुई हो, किसी तरीके का दंगाई बात हुआ हो, ऐसा हुआ है क्या अभी तक? लाखों लोगों के संख्या में बिहार के नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में बागेश्वर वाले बाबा का कार्यक्रम हुआ। किसी जगह से ऐसी आपत्तिजनक बात निकल के सामने आई क्या? नहीं आई। तो बिहार सरकार के एक मंत्री, एक जिम्मेवार पद पर बैठे व्यक्ति को इतना दिक्कत क्यों हो गया?
आखिर बागेश्वर धाम सरकार से इतना बिहार को दिक्कत कैसे हो गया? आखिर बागेश्वर धाम सरकार से बिहार के इन नेताओं को इतना आपत्ति क्यों हो गया? क्योंकि ये दो पार्टियों का लड़ाई बन गया। राजद ये सोच रही है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर बिहार आ गए, उनका सफलतापूर्वक कार्यक्रम हो गया, तो भाजपा के हिस्से में वोट ऐड हो जाएगा। हिंदुवादी जो ताकतें हैं, हिंदुवादी जो संगठनें हैं, वो बिहार में एक्टिव हो जाएगी और ये राजद के लिए सोचनीय विषय हो जाएगा। ये महागठबंधन के लिए दिक्कत की बात हो जाएगी। ये सब परसेप्शन पे ये सब चीज़ लड़ाई हो रहा है। कोई माहौल नहीं बिगड़ने वाला था, किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं था। अचानक से राजनीति शुरू हो गया और धर्म, एक सनातनी व्यक्ति को, एक धार्मिक व्यक्ति को, एक धर्म गुरु को बिहार के धरती पर अपमानित किया गया। बिहार के धरती पर वो सब कुछ बोला गया जो एक धर्म गुरु को, एक सनातनी व्यक्ति को नहीं बोला जाना चाहिए था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चोर कहा गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पागल कहा गया, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को मंदबुद्धि और ढोंगी कहा गया इस बिहार की धरती पे। यही बिहार संदेश देगा अतिथि देवो भव का। ऐसा ही संस्कार मिला है बिहारियों को कि अतिथि को पागल कहेंगे, अतिथि को चोर कहेंगे और कहेंगे कि घुसने नहीं देंगे। ये बिहार किसी एक व्यक्ति का है क्या? ये बिहार किसी एक पार्टी का है क्या? ये बिहार किसी एक नेता का है क्या कि वो जिसको चाहेगा घुसने देगा और जिसको नहीं चाहेगा उसको नहीं घुसने देगा? संविधान ने अधिकार दिया है ना, उसके खिलाफ जाकर ये लोग रोक लेंगे क्या बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर को? मुझे तो नहीं लगता है कि रोकने की किसी में शक्ति है। कानूनी जो दायरा है, अगर सरकार को रोकना ही होता तो परमिशन ही नहीं मिलता। गांधी मैदान में आपने परमिशन नहीं दिया, कहाँ कोई जबरदस्ती वहाँ कार्यक्रम ले रहा है? तो बिहार में भी आप परमिशन नहीं देते, नहीं होता बिहार के किसी हिस्से में कार्यक्रम। साजिश कौन कर रही है? सरकार आपका, विधि व्यवस्था आपका, प्रशासन आपका, साजिश कोई और कर दे रहा है। बिहार के जनता को मूर्ख समझते हैं क्या आप? गांधी मैदान से आपने शिफ्ट करा दिया कार्यक्रम कहीं और पे। आप कह रहे हैं कि दो जातियों के बीच में कोई और पार्टी आग लगा रही है। ये लोग खुद एक्सपोज हो जा रहे हैं ना। इन्होंने वॉक ओवर दे दिया भाजपा को। भाजपा को राजद और महागठबंधन ने एक मौका दे दिया राजनीति करने की। हम ये कहाँ कहना है कि भाजपा और भाजपा का नेता इस पूरे मुद्दे पर राजनीति नहीं कर रही है। खूब राजनीति कर रही है, बहुत शानदार तरीके से राजनीति कर रही है। और ये राजनीति करने का मौका राजद, पप्पू यादव और जदयू पार्टी ने मौका खुलेआम दे दिया है कि आइए भाजपा, हमने वॉकओवर दे दिया, आप जम के राजनीति कीजिए और वोट बटोरिए। इन लोगों ने वॉकओवर दे दिया है। आप न बवाल करते, न भाजपा को मौका मिलता राजनीति करने का। आप न अपशब्द बोलते, न भाजपा को मौका मिलता राजनीति करने का। आप ही जाके स्वागत कर लेते ना। आप कह रहे हैं कि भाजपा राजनीति कर रही है, तो आप ही बाबा का स्वागत कर लेते, आप ही बाबा के तैयारियों में मदद कर देते, आप कथा के दिन में पहुंच जाते, आप ही को जनता स्वीकार कर लेती। जब बाबा वोट बैंक के ही साधन है, इन नेताओं के हिसाब से जब बाबा वोट बैंक के ही साधन है, तो उस वोट बैंक को आप ही साध लेते ना भाई। आप ही जाके चरण पकड़ लेते, आपकी भी अर्जी लगती और आपको भी मौका मिलता। तो आप बाबा का समर्थन करेंगे नहीं, बाबा के कथा में जाएंगे नहीं, बाबा के विधि व्यवस्था में मदद करेंगे नहीं, आप करेंगे विरोध। डीएसएस बनाया गया है कि रोक लिया जाएगा। ये पैरेलल सेना बनाने की, सरकार में कोई व्यक्ति है वो पैरेलल सेना बना के और किसी को रोकने, किसी को घेरने, किसी को छेकने की बात कर रहा है। ये कितना गैर कानूनी बात है, ये समझ में नहीं आ रहा है लोगों को। गृह विभाग के परमिशन से ही आए होंगे ना बाबा। बिहार सरकार के गृह विभाग ने परमिशन दिया होगा कि भाई सब कुछ ठीक है, आप आइए, आप अपना कार्यक्रम कर सकते हैं। और उसी सरकार के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। खुलेआम कहिए, सरकार की तरफ से लेटर जारी कर दीजिए ना कि नहीं होने देंगे कार्यक्रम। तो हम लोग भी कहेंगे कि चलिए, सरकार ने विधि व्यवस्था को देखते हुए, प्रशासन यहाँ की शायद सक्षम नहीं है विधि व्यवस्था को संभालने में, तो कार्यक्रम रद्द हो गया। लेकिन एक तरफ आप परमिशन देते हैं, दूसरी तरफ आप विरोध करते हैं। एक तरफ आप परमिशन देते हैं, एक तरफ आप राजनीति करते हैं। ये कैसे चलेगा भाई? आप दोनों नाव पे पांव कैसे रख सकते हैं? लोग ये कह रहे हैं कि नौबतपुर में कथा हो रही है तो भूमिहार यादव की लड़ाई हो जाएगी, भूमिहार यादव की लड़ाई लगाई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। नौबतपुर की धरती बेहद संजीदगी के साथ, बेहद सरलता के साथ और बेहद सोच समझ के ये कार्यक्रम कराने जा रही है। हम ऐसा ही नहीं कह रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं। ग्राउंड पे जाके हम लोगों ने हकीकत को जाना है।
पटना ग्रामीण क्षेत्रों में और पटना क्षेत्र में हम लोग लगातार रिपोर्टिंग करते हैं, वहाँ के लोगों से भी आपसे जुड़ाव है। बहुत शानदार कार्यक्रम नौबतपुर में होने जाना है और नौबतपुर के आसपास के इलाके के लोग का एक एक व्यक्ति का इसमें योगदान होगा। मैंने तो जब पहला दिन ग्राउंड रिपोर्ट करके आया था तभी लिखा था कि भूमिहार वहाँ झंडा लगा रहे हैं, यादव पानी पिला रहे हैं, दलित महादलित समाज के लोग लगातार विधि व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं, मुस्लिम टेंट लगा रहे हैं, और आप कहते हैं कि सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा। क्या बिगड़ गया? यहाँ तो एक हो गया लोग। नोएडा से लोग आ रहे हैं, झारखंड से लोग आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से लोग आ रहे हैं, नेपाल से लोग आ रहे हैं। ये तो एकजुटता हुई है नौबतपुर के धरती पे, और आप कह रहे हैं कि बिखराव हो जाएगा, टूट हो जाएगा। एक बात जान लीजिए, राजनीति शहरों में होती है, राजनीति फेसबुक पर हो रही है, राजनीति मीडिया में हो रही है। गांव में सब कुछ ठीक है, मेरे गांव में सब कुछ ठीक है। वो बात जो आप सुने हैं ना, तो नौबतपुर में सब कुछ ठीक है और बहुत अच्छे से कार्यक्रम नौबतपुर में होने जा रहा है। और ये बिहार की धरती पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का खुले मन से बड़े उत्साह और बड़े जोश के साथ उनका स्वागत कर रही है। और ये पूरा बिहार बागेश्वर धाम सरकार के साथ खड़ा दिख रहा है। ये पूरा बिहार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के साथ खड़ा दिख रहा है, और ये पूरा बिहार बड़े उत्साह के साथ उनको अपने धरती पर स्वागत करेगा। और यहाँ के नेता जितना घेरने, छेकने, रोकने की बात कर ले, यहाँ की आम आवाम सनातन के साथ जाती हुई दिख रही है। यहाँ की आम आवाम शांति के साथ जाते दिख रही है, और यहाँ के आम आवाम में कोई आपसी टकराव नहीं होगा। हम लोग पॉजिटिव माहौल बनाने में लगे हुए हैं, बाकी के लोग भी पॉजिटिव माहौल बना रहे हैं। नेताओं को भी यही करना चाहिए था कि भाई शांति का संदेश दीजिए, किसी तरीके का विधि व्यवस्था में दिक्कत नहीं होना चाहिए, जाति धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, सिर्फ धर्म की बात हो, अपने अपने धर्म की बात हो, सबको आज़ादी है, सबको स्वतंत्रता है। तो एक तरफ आप देखिएगा तो सब लोग अपनी अपनी राजनीति भजा रहे हैं, और इस गंदी राजनीति की शुरुआत राजद ने की थी, ये कहने में कोई दो राय नहीं है। ये बिहार की एक एक जनता बोल रही है, ये हम नहीं बोल रहे हैं। राजद ने शुरुआत की, घेरने छेकने की बात राजद ने की, घेरने छेकने रोकने की बात पप्पू यादव ने की, ऐसे तमाम नेताओं ने की है। कोई और ये नहीं बोल रहा है। बिहार के एक एक जनता से आप जाके पूछ लीजिए, हम लोग जाके पब्लिक ओपिनियन करके भी अगर पॉसिबल होगा तो इस चीज़ को दिखाएंगे। तो यही है आज के विश्लेषण में कि कोई भी आता है बिहार में तो उनका स्वागत होना चाहिए। अतिथि देवो भव का संस्कार बिहार का रहा है, इस बात को हमको मानना होगा। आग लगाने की प्रवृत्ति को छोड़ना होगा। गांव में सब भला चंगा है, गांव में सब लोग एकजुट है, कोई यादव भूमिहार नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब एक है, सब उनके स्वागत के लिए तैयार है। और ये सिर्फ नेतागिरी पटना में चल रही है, ये सिर्फ नेतागिरी सोशल मीडिया और मीडिया पे चल रही है, वहाँ माहौल सब कुछ ठीक है। बहुत बढ़िया कार्यक्रम, ऐतिहासिक कार्यक्रम नौबतपुर के धरती पर तरेत पाली मठ के स्थान पे होने जा रहा है, और इससे मुझे नहीं लगता है कि कोई रोक सकता है। सरकार भी साथ है, विधि व्यवस्था भी साथ है, प्रशासन भी साथ है, सरकार ने स्वीकृति दी है, तो इसका मतलब है कि सरकार इस पूरे कार्यक्रम में सहभागिता निभा रही है। किसी पार्टी का कुछ स्टैंड हो सकता है, किसी नेता का कुछ स्टैंड हो सकता है, बिहार सरकार पूरे विधि व्यवस्था में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। तो आप सब ये पूरे मुद्दा पर क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बिहार।